सो ये गाइस वेलकम बैक टू द न्यू सेंट सक्सेस पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि ऋण यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2023 के बारे में। अब दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना है क्या, ये दोस्तों बहुत से लोगों को अभी भी, बहुत से किसानों को अभी भी नहीं पता है। जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको पहले से ही पता थी। जिनको नहीं पता है उनके लिए दोस्तों पूरी जानकारी हम देने वाले हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड आखिर होता क्या है, कैसे आप इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप केसीसी लोन इससे ले सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड से, इसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, इसका फ़ायदे क्या क्या हैं, सब कुछ जानकारी आपको पूरा दोस्तों डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बनी रहेगा वीडियो में। दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2023 के बारे में। दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में बता दें आपको कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 2023 किसानों को कृषि कार्य के लिए अक्सर पैसों की आवश्यकता पड़ती रहती है, लेकिन आपको अब तक इस स्कीम के बारे में पता नहीं था तो अब आपको कृषि कार्य में होने वाले खर्च के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने ज़मीन को गिरवी रखकर बहुत कम ब्याज दर पर खेती का लोन ले सकते हैं। इस लोन को आमतौर पर किसान क्रेडिट कार्ड या ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्पेशल किसानों के लिए ही बनाई गई है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है किसान क्रेडिट कार्ड। एक तरीके से आपको ये लगेगा कि एटीएम कार्ड है पूरा, जैसे दोस्तों एटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही आपका किसान क्रेडिट कार्ड। दोस्तों बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड 2022-23 में किसानों को मात्र 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। 4% ब्याज दर का लाभ लेने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जो कि दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कैसे आप लाभ ले सकते हैं। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना आखिर है क्या, वो आपको चलिए अब हम बता देते हैं दोस्तों थोड़ा सा। और कि आपने दोस्तों यदि पहले कभी भी कृषि कार्य के लिए कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, यानी कृषि के लिए लोन नहीं लिया है, तो आप अपने नज़दीकी बैंक जाकर अपने ज़मीन के कागज़ जमा करके व कुछ अन्य औपचारिकता पूरी करके कृषि ऋण ले सकते हैं। आपने इंटरनेट पर या किसी व्यक्ति से किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना जरूर होगा, अगर नहीं सुना तो आप यहाँ से सुन सकते हैं। आपके मन में ये सवाल भी जरूर आता होगा कि आखिर ये किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, इस आर्टिकल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड आखिर है क्या। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड कम समय शॉर्ट टर्म 5 साल के लिए दिया जाने वाला एक कृषि ऋण है। केसीसी लोन किसानों के साल भर में खेती पर होने वाला खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाता है। सरकार द्वारा किसानों को इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व अन्य सरकारी बैंकों के माध्यम से दिया जाता है, जिनका उपयोग किसान मुख्यतः जैसे फसल की बुआई, बीज, खाद, खेती व फसल बीमा में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए करते हैं इस लोन का उपयोग। अब दोस्तों हम बात कर लें किसान क्रेडिट कार्ड ऋण परिचय कब शुरू हुआ, इसके बारे में सबसे स्टार्टिंग कब हुई थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का ऋण यानी लोन है, जिसे किसानों को बैंकों द्वारा सस्ते ब्याज यानी 4% में उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना को भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड द्वारा मिलकर 1998 में शुरू की गई थी, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड का नाम दिया गया था। अब दोस्तों बात कर लें क्रेडिट कार्ड केसीसी लोन 2023 क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि केसीसी के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जिसका मतलब में कोई मतलब कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी। तो दोस्तों यदि आप किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में ऋण लेना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी बैंक में संपर्क करना होगा। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड व कृषि भूमि के दस्तावेज जैसे खसरा, खतौनी व हिस्सा प्रमाण पत्र बैंक लेकर जाना होगा। ऋण देने वाले पहले आपकी बैंक के सिविल रिपोर्ट चेक करेगा। सिविल रिपोर्ट, क्रेडिट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, सही होने पर ही बैंक आपको ऋण देगा। 1.60 लाख तक कृषि ऋण के लिए आपको केवल इन्हीं दस्तावेजों से ऋण दे सकता है। अगर दोस्तों आपको 1,60,000 रुपये तक चाहिए तो आपको इन्हीं दस्तावेज आपके पास हैं तो आप इससे ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। इससे अधिक के लिए आपके दस्तावेजों को तहसील से अपने अधिवक्ताओं, वकीलों से सत्यापन करवाया जा सकता है। बैंक अधिवक्ता, वकील संबंधित कृषि भूमि के 12 साल के रिकॉर्ड 12 साल का सत्यापन करके अपनी रिपोर्ट बनाकर बैंक को दे देता है। इसके माध्यम से बैंक आपको आसानी से ऋण दे देगा। इस प्रकार सभी दस्तावेज पूरे होने पर बैंक आपका केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड आपका ऋण खाता खोलेगा। एक बार ऋण की लिमिट तय होने पर आप 5 वर्ष तक कभी भी जमा व पुनः निकाल सकते हैं। बैंक द्वारा आपकी कृषि भूमि को बंधक किया जा सकता है, यानी कि दोस्तों अगर आप लोन नहीं भरते हो उसके बाद में कंडीशन है एंड वाली। आगे हम बात कर लें दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य क्या है, क्यों ये योजना शुरू की गई थी, अब यह भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसी योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत में किसानों की स्थिति वित्तीय रूप से आज भी सही नहीं है, इसलिए उन्हें हमेशा खेती संबंधी ज़रूरतें हो या पारिवारिक जिम्मेदारियां, हमेशा किसी न किसी काम से पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसानों के पास 2 विकल्प थे, या वे बैंकों के लंबी दस्तावेज प्रक्रिया से गुजरे जिसमें ऋण पास कराने में महीनों लग जाते थे,
महीनों समय देने के बाद भी ऋण मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। दूसरा, फिर वे साहूकारों के पास जाकर महंगे ब्याज दर पर पैसा उधार लें तो उसका ब्याज इतना ज़्यादा है कि एक बार लेने पर स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। किसानों की इसी समस्या को निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लाया गया, जिसकी कागजी प्रक्रिया को बेहद आसान किया गया, जिससे आज किसानों को ऋण लेने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आखिर किसान क्रेडिट कार्ड क्यों शुरू किया गया था। अब दोस्तों हम बात कर लें किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता क्या है। तो दोस्तों पात्रता यानी कौन कौन से लोग के लिए किसान इसके लाभ ले सकते हैं। तो बता दें KCC के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो PM किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए वे सभी किसान पात्र हैं जिनके पास की ज़मीन है। इसके अलावा SHG JLG को दिया जा सकता है, जिनके पास ज़मीन है उनको भी मिलेगा, साथ ही साथ SHG और JLG को भी दिया जाएगा। उसके बाद बात कर लें किसान क्रेडिट कार्ड के आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता दें खतौनी, खसरा, हिस्सा प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पता सहित। पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड भी आ सकता है। ऋण सीमा 1,60,000 से अधिक के लिए 12 साल, तहसील से 12 वर्ष का ज़मीन का रिकॉर्ड और शपथ पत्र। नज़दीकी बैंकों से नो ड्यूज़ कोई बकाया नहीं है, मतलब उसका कोई प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है, यानी कि आप पहले किसी आपके लोन ना हो आप पे, ठीक है, तभी आपको ये लोन दिया जाएगा। तो ये आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में इन सब दस्तावेजों के अलावा आपका सिविल स्कोर 675 से अधिक होना चाहिए। सिविल किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से लिया गया ऋण का पुनर्भुगतान आपने कैसे किया है उसी आधार पर आपकी सिविल रेटिंग निर्भर करती है। यानी कि आपने अगर किसी भी बैंक से पहले लिया है तो कितनी जल्दी उसको लौटा दिया है, अगर आपने टाइम पर लौटाया होगा तो आपका सिविल स्कोर भी बढ़िया होगा। अब दोस्तों बेनिफिट ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, KCC के फ़ायदे क्या है वो भी आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड शुरू करने से किसानों को कई लाभ हुए हैं। भारत में किसानों की स्थिति आज भी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड योजना से भारतीय किसानों को आर्थिक एवं तकनीकी रूप से काफ़ी मदद मिली है। KCC स्कीम से भारतीय किसानों को कई लाभ हुए हैं। सरकार द्वारा बैंकों से मिलने वाले किसान कार्ड ऋण की शर्तें काफ़ी आसान बनाई गई हैं, जिससे किसान बड़े ही आसानी से पूरी करवा सकते हैं। बैंक को केवल कुछ दस्तावेज लेकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। किसानों को मिलने वाले काफ़ी उच्च दरों के ऋण से छुटकारा मिल गया। किसान कार्ड की ब्याज दर मिलने वाली किसी भी ऋण से काफ़ी कम है। किसान क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि किसानों को साहूकारों से मुफ्ती मिल गई है। साहूकारों द्वारा भारतीय किसानों का काफ़ी लंबे समय से शोषण किया गया है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के आने से किसानों को काफ़ी कम ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है, जिससे उन्हें अब साहूकारों से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसान क्रेडिट कार्ड के बनने से किसान अपने खेतों की जुताई, फसलों की बुआई व सिंचाई के समय पर कर पाते हैं, जिससे उनकी उपज में काफ़ी वृद्धि हुई है, उनकी आय भी बढ़ी है। तो ये दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ फ़ायदे हैं। अब दोस्तों हम बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए तो आपका किसान क्रेडिट कार्ड बन सकता है, आप योजना लाभ ले सकती है। आपका जानना जरूरी है, तो आपके मन में भी डाउट होगा। तो दोस्तों आपको बता दें इसके बारे में थोड़ा सा कि लैंड रिक्वायर्ड ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड पर कितना लोन मिलता है या KCC के लिए कितनी ज़मीन चाहिए। शायद यह सवाल आपके दिमाग में भी ज़रूर आता होगा, कितना ऋण मिलेगा। इसका निर्धारण जिले स्तर की एक तकनीकी समिति DLTC डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी द्वारा निर्धारित स्केल ऑफ फाइनेंस पर निर्भर है। इसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं। स्केल ऑफ फाइनेंस को DLTC द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है, जिसमें सिंचित व असिंचित भूमि पर उगाई जाने वाली प्रत्येक फसल के लिए प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ हेतु वित्तमान निर्धारित किया जाता है। अब दोस्तों हम बता दें किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि कितनी है। तो दोस्तों हम बता दें कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कि अवधि बता दें दोस्तों इसकी। तो KCC लोन टेन्योर KCC एक ओवरड्राफ्ट की तरह काम करता है, यानी जब चाहे आप जमा कर सकते हो और जब चाहे निकाल सकते हो। जब आपका पैसा निकलेगा तभी आपको ब्याज देना पड़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। 5 वर्ष बाद भी आप ब्याज जमा कर पुनः नवीनीकरण करवा सकते हैं। तो दोस्तों ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट के बारे में दोस्तों बता दें कि ओवरड्राफ्ट बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाने वाला ऐसा ऋण है जिसमें ग्राहक के खाते में पैसे नहीं होने पर भी पैसे निकाल सकते हैं। इसमें एक फिक्स ओवरड्राफ्ट लिमिट निर्धारित कर दी जाती है और ऋण सीमा आपके बैंक के साथ संबंधों पर निर्भर करता है। जब आपके द्वारा पैसा निकलेगा तभी ब्याज देना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात कर लें कि किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज कितना होता है, वो भी आपका जानना जरूरी है। जैसा कि हम बताते हैं आपको, यदि आपने 3 लाख रुपए तक का KCC ऋण लिया है तो आपको KCC इंटरेस्ट रेट के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। आपको ध्यान रखना होगा कि आपने किस दिनांक को ऋण लिया है। जिस दिनांक को लिया है उससे 1 वर्ष पूरा होने से पहले ही आपको एक बार ब्याज सहित पूरा ऋण जमा करना होगा।
अगले ही दिन पुनः लेने के लिए पात्र हो जाते हैं आप अगर ऐसा करते हैं तो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए तक के ऋण में 3% की ब्याज में छूट मिल जाती है। यह देश का सबसे सस्ता ऋण है। किसान क्रेडिट कार्ड पर कुल 9% ब्याज दर होती है, जिसमें 2% सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। और इसके अलावा यदि आप साल पूरा होने से पहले ही ऋण जमा कर देते हैं तो आपको 3% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस प्रकार यदि समय से जमा किया जाए तो 3 लाख रुपए तक के केसीसी ऋण पर केवल 4% ब्याज ही देना होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लें किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा का निर्धारण। तो दोस्तों बता दें कि यदि आप किसान हैं तो आपके मन में जरूर आता होगा कि प्रति एकड़ केसीसी ऋण सीमा या प्रति हेक्टेयर ऋण सीमा कितनी स्वीकृत होगी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि केसीसी योजना केवल फसल बुआई एवं इससे जुड़े कार्यों के लिए ही है। इसलिए बैंक द्वारा ऋण सीमा का निर्धारण फसल एवं मरम्मत, मशीनरी यदि हो एवं रख रखाव आदि राशि आदि के आधार पर ही होता है। किसी भी फसल के लिए कितना ऋण दिया जाएगा इसका निर्धारण प्रतिवर्ष डीएम की अध्यक्षता वाली एक जिले स्तरीय टेक्निकल समिति डीएलटीसी द्वारा किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात कर लें कि जैसे उदाहरण एग्जाम्पल आपको दे दें थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में। एग्जाम्पल के साथ ही दोस्तों हमारी जानकारी भी समाप्त होने वाली है। तो बता दें कि माना जैसे कि एक किसान है जिसका नाम श्यामलाल है। श्यामलाल के पास 1 हेक्टेयर कृषि भूमि है। माना डीएलटीसी द्वारा निर्धारित विद्यमान भी निम्न है, जैसे कि प्रति हेक्टेयर फसल आलू 1,25,000, धान 55,000, बाजरा 52,000 और टमाटर 69,000। तो दोस्तों इस तरीके से जो है उनका प्रति हेक्टेयर उनका वित्तमान वगैरह सब कुछ लगाया जाता है। बाकी दोस्तों इसके किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह गया तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है दोस्तों मैंने पूरी आपको जानकारी दे दी। अगर आपकी से दोस्तों अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। बाकी दोस्तों आज की जानकारी में इतना ही, वीडियो में इतना ही। अगर तो वीडियो थोड़ी सी अच्छी नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों उसके बाद मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।